मलिक अहमद साहब, ये जो बात कर रहे हैं इख्तियार वली साहब के इतने बड़े नंबर से धांधली तो नहीं हो सकती ना, जो नंबर यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है। और दूसरी चीज़ ये कि आप पर भी नून लीग के जो रहनुमा हैं वो ये एक्यूज़ करते हैं कि जब भी तहरीक इंसाफ इस मुल्क में किसी भी हल्के से हार जाए तो वहाँ धांधली होती है और जहाँ पर जीत जाएँ वो साफ शफाफ इंतखाब होता है। इस ट्रेडिशन को भी तो कभी तोड़ना है ना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले भी यही अर्ज कर रहा था जी कि बेहतर होता कि जो उधर नून लीग के क़यादत उधर मौजूद थी, चूंकि वो भी ग्राउंड पे थे, कल हम भी ग्राउंड पे थे, तो इख्तियार वली खान साहब को चूंकि ग्राउंड के हालात का पता नहीं था कल का, तो मैं तो इनको खुद ये अर्ज करूंगा कि मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं, ये खुद जज बन जाए कि कल उधर हुआ क्या है। देखिए सर, ज़िमनी इलेक्शन में हमेशा गवर्नमेंट को एज होता है, इसमें ये एक पॉलिटिकल बात है, बट ये भी इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि इनकी सीट ये आ रही और 2024 में हमारा उधर कैंडिडेट को हराया गया और दोबारा सीट इनके पास आ गई। हमारे वो कुलीग थे फौत हो गए, चौई साहब, इनके मौजूदा जो कैंडिडेट जीती है इनके वाले साहब थे। तो असल में उधर हुआ कल क्या है जी, बात यह कि अगर ये जीत रहे थे, इनकी इतनी भारी अक्सरियत बन रही थी, तो 4-5 चीजें हैं जो कि टेक्निकल चीजें हैं। देखिए इस तरह बंदा अगर मैं बोलता रहूं अपनी जगह पे, खान साहब अपनी जगह पे बोलते रहे, तो सर हुआ ये है कि कल उन्होंने 3 बजे के बाद हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया। उसके बाद हमारे पोलिंग एजेंट्स और लोग जमा होने शुरू हो गए आरओ वाली सड़क पे, आरओ दफ्तर वाली सड़क पे, आरओ दफ्तर के सामने नहीं। अच्छा, 3 किलोमीटर दूर कंटेनर लगाए गए आरओ दफ्तर के दो अतराफ समड़ियाल शहर में। अच्छा सर, एक एमपीए का इलेक्शन है, कोई इतना बड़ा नहीं है, और खुद इख्तियार वली खान साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये गुज़श्ता द्वार से ये सीट आ रही है। तो ये क्या मामला था? सबसे पहला कि दोनों तरफ से जी लगाए गए कंटेनर, और मैं खुद गवाह हूं कि तकरीबन 5 बजे के बाद 2 घंटे तक हमारे कैंडिडेट को और उसके चीफ इलेक्शन एजेंट को अंदर नहीं जाने दिया। यानी जब रिजल्ट कंसोलिडेट होता है तो आपका चीफ इलेक्शन एजेंट जो होता है, इख्तियार वली खान साहब खुद इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, ये भी कोई इनके लिए नई बात नहीं है, और कैंडिडेट जब इलेक्शन रिजल्ट कंसोलिडेट होता है तो वो वहां पे मौजूद होते हैं, उनको पुलिस ने नहीं जाने दिया। और मेरा अंदाजा है कि जब आधे से ज्यादा रिजल्ट डब्बे पहुंच गए, उस वक्त एक हमारे कैंडिडेट को उधर जो फाखिर निशात साहब हैं उनको जाने दिया और उनको फिर आधे घंटे बाद बाहर निकाल दिया गया। अच्छा, ये तो मैं बता रहा हूं आरओ ऑफिस की बातें, ये मैं चशमदीद गवाह हूं, मैं वो सुनी सुनाई पे बात नहीं कर रहा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि खान साहब की जगह होते ना जो उधर कल मौजूद थे, तो उनको सारी सूरत हाल में क्लियर करता। हर जगह पे दंगा इस किस्म का हुआ है कि 2 गाड़ियां गई हैं, कोचेस वो बंदों से भरी हुई थी, उन्होंने एक दफा दंगा किया, घंटा 1.5 पोलिंग बंद रहा, सबको निकाल दिया गया। एक्चुअल होता क्या है, देखिए जो कुछ भी है, 40,000 से ये जीते हैं, 50,000 से ये जीते हैं, वो एक अलहदा बात है। ज़िमनी इलेक्शन में जनरल इलेक्शन से ज्यादा वोट पड़े हैं, ये इख्तियार वली खान साहब खुद इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, इनको खुद पता है कि ज़िमनी इलेक्शन में कितना एक होता है टर्न आउट होता है सब। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या है, जब 1 घंटा ये इन्होंने उधर पोलिंग बंद की, ऑलमोस्ट ये चेक कर ले हर पोलिंग स्टेशन 70% पोलिंग स्टेशन घंटा 1.5 घंटा बंद हुए। इस दौरान अमला अंदर मौजूद था, तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया गया। डेफिनेटली अमला एक स्टेट का अमला है, गवर्नमेंट इनकी है, एसी आरओ था गालबन, तो मैं समझता हूँ उधर बेचारे जो टीचर हैं या महकमा हेल्थ के मुलाजमीन हैं या एग्रीकल्चर के मुलाजमीन हैं, उन्होंने क्या करना था। देखिए बात ये नहीं है, बात एक सीट की नहीं है, ना कोई सीट से हमें को फर्क पड़ना था ना इनको फर्क पड़ना था। सर उससे 2 रात पहले जो हमारा उधर जलसा हुआ, 5-6 हजार बंदा इकट्ठा हुआ, उस पर लाठीचार्ज शुरू हो गई। और कल तो बाकायदा हमारे लोगों पे पोलिंग स्टेशन के बाहर लाठीचार्ज करके भगा दिया गया। ये भगाते थे फिर लोग आ जाते थे।
जो अपोजिशन की जमातें होती है ना, हमने अपना गेन कर लिया। हमने कल पूरी जो हमारी पार्टी थी, पूरी तकरीबन पंजाब की पूरी पार्टी मौजूद थी, मोबिलाइजेशन हो गई। अब चाहिए तो ये था कि अगर चीफ मिनिस्टर साहबा को अपना मान था इस पे कि मैंने 1.25 साल अपनी कारकर्दगी दिखाई है और लोग मेरे साथ खड़े हैं, तो ये चीजें ओपनली ये चीजें करने की क्या जरूरत थी? ये खुद जाके चेक कर लें। मलिक साहब मुझे ये बताएं ना, जो पीटीआई ने ये कहा कि पोलिंग मुकम्मल होने से पहले ही फॉर्म 45 जो हैं वो तैयार हो चुके थे, इसका कोई सबूत या इसको कहीं आप टेकअप करेंगे? ये किस बुनियाद पे क्लेम किया जा रहा है? देखिए जी, हमारे पास सबूत है। अब मैं बताता हूं जिन पोलिंग अब 100, देखिए जब गवर्नमेंट आपके खिलाफ हो, मशीनरी खिलाफ हो, 100% चीजें तो आपको कभी भी नहीं मिलती। ठीक, हमारे पास ऐसे 15-20 पोलिंग स्टेशन के सबूत हैं जो कि हमें उन्होंने जब वोटों की गिनती हुई और वोट हमारे ज्यादा उधर निकले तो हमारे बंदों को उन्होंने भगा दिया। वहां पे बाकायदा वीडियोस बनी, हमने आज प्रेस टॉक भी की है, सलमान अकरम राजा साहब थे, मैं था, हम सारे मौजूद थे। देखिए बात असल, देखिए जिमनी इलेक्शन में एज होता है गवर्नमेंट को जी, ये नहीं है, और फिर ये क्लेम करते हैं कि ये सीट भी इनकी अपनी है, तो ये सारा धंगा फसाद और ये फस्तायत करने की कल क्या जरूरत? मलिक साहब शॉर्टली जो बयानिया आपके अगेंस्ट बनाया जा रहा है ना, वो यही है कि 9 मई करने वाले, जिस तरह वजीर आला पंजाब ने ये कहा है कोट एंड कोट के अवाम जान गई है कि तरक्याती प्रोजेक्ट्स कौन लगाता है पंजाब में और फितना कौन फैलाता है, उसका ये रिजल्ट है जो कल देखा है आपने। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? देखिए मैं अर्ज करूं कि ये जो कल का रिजल्ट था ना जी, अगर ये अवाम जान गई है कि फितना कौन फैलाता है और तरक्याती कौम और काम क्या करता है, तो मैं चीफ मिनिस्टर साहबा से सिर्फ 2-3 क्वेश्चन करूंगा इस प्रोग्राम की वसातत से कि कल कंटेनर आपने आरओ ऑफिस के 3-3 किलोमीटर लगा के और आपने उधर पूरे पंजाब की जो पुलिस खड़ी कर दी थी, तो मकबूजा कश्मीर के इलेक्शन थे, आपकी सीट थी, आप अपनी सीट लड़ रहे थे, हमारा जमहूरी हक है, हमने अपनी उधर कैंडिडेट खड़ा किया, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने देते। आपकी गाड़ियां पहले डाले आते थे, फिर कल कोचेस आई हैं, कोचेस में बंदे भर के आए, एक दफा वो पोलिंग स्टेशन में धड़ाधड़ दाखिल हो जाते थे, सबको बाहर निकाल देते थे। और 2-3 हमारी एक 2-3 खवातीन थी उधर पोलिंग एजेंसी, बाकायदा फिजिकली मैं ये कह रहा हूं, अख्तियार वली खान साहब ये चेक करवा लें कि बाकायदा उनको बालों से घसीट के बाहर निकाला गया। अगर मैं समझता हूं कि मोहतरमा ये कह रही हैं कि वो अपनी 1.25 साल की कारकर्दगी पे जीती हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल में उधर हमें आरओ ऑफिस में सबको बैठना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन या अदालत जाएंगे? इलेक्शन कमीशन या अदालत जाएंगे आप? अब देखिए जी, हम रस्मन पेश हो रहे हैं। 26th अमेंडमेंट के बाद आपको पता है जो हाल हमारा हो रहा है, हमारे खिलाफ रेफरेंसेस पेश हो रहे हैं। अगले दिन ऐसे बंदे को अदालत ने डिस्क्वालीफाई किया जो मौके पे भी मौजूद नहीं था, वो एमएनए अब्दुल लतीफ साहब। तो मैं ये समझता हूं कि अदालत हम जरूर जाएंगे, अदालत हम जाके अपनी सारी कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन मैं एक बात मैं यही पूछता हूं कि कल वाले दिन के ये सारे मेयर्स लेने की क्या जरूरत थी जब इतने 50,000 वोट की लीड से आप। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।